नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने के लिए महज 4 महीने की समय रह गए हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार प्रसार या फिर बैठक सभा को लेकर के काम कर रहे हैं। इसी बीच बता दें कि चिराग पासवान सुर्खियों में जमे हुए हैं। चूँकि आपने पहले भी कई खबरों में देखा होगा कि चिराग पासवान बता रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान दलित समाज से एक बड़े नेता और युवा नेता के तौर पर उभर के आते हैं। लेकिन अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ जो 2020 में घटनाएं या 20 में जो नीतीश कुमार को शिकस्त देने की काम किया था, क्या इस बार भी कुछ ऐसे ही जुगत में है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि चिराग पासवान के चेहरा को भी एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री की दावेदारी की भी घुन-सुन चल रही है राजनीतिक कुनबे में। वैसे कल चिराग पासवान के पार्टी से सांसद वीणा देवी, जो वैशाली के सांसद है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं और वहां जब हमने बात किया है चिराग पासवान को लेकर के, क्या कुछ कह रहे हैं वीणा देवी, पहले आप इनके बयान को सुनिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना मीटिंग हो रहा है, तो हम लोग सभी लोग जुट के जाएंगे। तैयारी के तो वो हमेशा घूमते ही रहते हैं क्षेत्र में, हर विधानसभा में प्रोग्राम होते ही रहता है हमारे पार्टी के। ऐसा कुछ भी नहीं है। शक्ति तो चिराग पासवान के नामे में शक्ति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामे में शक्ति है। शाहाबाद एरिया को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ मंत्री जी भी आए थे, चिराग पासवान वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे ये लोग नेता है, देश भर के नेता है, तो घूमे न करेंगे, आए न करेंगे। चुनाव बिहार से लड़ने की जो बात कही जा रही है, क्या शाहाबाद से ही कोई सीट चुना जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा आदेश हम लोग को होगा तो आपको बता देंगे कि हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पहुंची है। हम भाजपा से पहले एमएलए थे, तो हम आते जाते रहते, मिलते रहते। कयास ये भी लगा रहा है राजनीतिक कुनबे में कि मुख्यमंत्री के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा, फिर से नीतीश कुमार होंगे। तो आपने सुना, वीणा देवी साफ साफ कह रही है कि चिराग पासवान युवाओं के लिए एक बड़ा चेहरा है और चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो खुद में इतनी शक्तिवान है। चूँकि जो हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ता के हित की बात होती है या हमारी बिहारी फर्स्ट की बात होती है, उसके लिए चिराग पासवान हमेशा आगे बढ़कर रहते हैं। साथ ही साथ बता दें कि आज जनक राम जो मंत्री हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, उनसे भी सवाल किया गया कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ जिस तरह से कायराना हरकत किया गया और विभत्स घटना को अंजाम दिया, इस पर भी उन्होंने जनक राम ने क्या कुछ कहा है, ज़रा पहले उनके भी इस बयान को सुन लीजिए। जो लगातार पीएमसीएच वाले मुद्दे पर विपक्ष नामेदार है, लगातार दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार नाकाम, स्वास्थ्य सेवाएं नाकाम हो गई हैं बिहार सरकार की। दुर्भाग्य है, अगर इस तरह की घटना घटती है तो उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति करने का कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी एक दलित परिवार में जन्म लेकर के आज सरकार के मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते विपक्ष के नेता से श्री तेजस्वी यादव जी से जानना चाहता हूं, ज़रा ये भी तो बताते कि बिहार में 38-39 जिले में अगर इस तरह की अप्रिय घटना घटती है तो अपराध कौन है, अपराधी का नाम भी थोड़ा बताते। अगर 10 हत्याएं हो रही है, 5 हत्याएं हो रही है, तो हत्या के पीछे अपराध कर्मी कौन है? अगर पुलिसिया कार्रवाई करती है तो अपराध कर्मी को पता चलता है कि महागठबंधन का ही संरक्षण प्राप्त है। ये दुर्भाग्य है, इस पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। कहीं इस तरह की अगर घटना घटती है तो त्वरित एनडीए की सरकार में पुलिस महकमे कार्रवाई करती है, एफआईआर होता है और पुलिसिया कार्रवाई करने के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो भी अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। तो जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में, और जनता एनडीए जनादेश लेकर के जनता के कामों को, आकांक्षा को पूरा करने में आज आगे बढ़ के काम भी कर रही है।
राहुल गांधी कल काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार उनका कहना है कि देखिए प्राइवेट लोगों को जमीन दी जाती है अस्पताल बनाने के लिए, लेकिन एक भी दलित उसका मालिक नहीं होता है। राहुल गांधी जी कितना क्या बोलते हैं, उनकी पार्टी में ही उनके गठबंधन के नेता ही उनके बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी जिस विषय को लेकर के जनता के बीच में सवाल कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब उनके दादी जी के शासनकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, काका कालेलकर कमीशन, अति पिछड़ा आयोग तो कभी इंदिरा गांधी जी ने तो बना ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, कभी भारत रत्न का सम्मान आपके दादी जी आपके पिताजी ने दिया नहीं। संविधान को आपने कभी सम्मान दिया नहीं। संविधान दिवस अगर मनाने का अवसर आया तो नरेंद्र मोदी जी ने मनाया। संविधान का अक्षुण अगर करने का, दलितों को सम्मान करने का अगर अवसर आया तो मोदी जी ने किया। तो किस बात से राहुल गांधी जी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? आपके ही पिताजी की सरकार रही है ना, आपके दादी जी की सरकार रही है, आपके नाना जी की सरकार रही है। आपने दलितों को मूर्ख बना के रखा। दलित हो, अकलियत हो, पिछड़े समाज के लोग हो, आपने दिया क्या? परिवार से तो बाहर आप लोगों ने निकला नहीं। ज़मीन के नीचे घोटाला, ज़मीन के ऊपर घोटाला, आसमान में घोटाला, कौन से घोटाला नहीं हुआ? अगर राहुल गांधी जी अपने ही नेताओं से ज्ञानवर्धन करा लेते तो उनका जवाब स्वतः मिल जाता। लेकिन अब बिहार के या देश की जनता को, भोली भाली जनता को झांसे में रख करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं, तो बिहार की जनता अब झांसे में किसी को आने वाली नहीं है। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चौमुखी विकास हो रहा है। विकास के नाम पर समाज आगे बढ़ रहा है। विकास ही सर्वोपरि मान के जनता अपने जनादेश देती है। तो आपने सुना, जनक राम ने ये भी कहा है कि जो दोषी है और जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जा रही है और दोषी व्यक्ति को पकड़कर जेल के अंदर भी डाले जा रहे हैं। साथ ही जो विपक्षी है, विपक्ष के हमले के बाद भी जनक राम ने विपक्ष को जवाब दिया है और कहा है कि राहुल गांधी पहले अपने ख़ानदान के बारे में देख ले। उनकी दादी, नानी, दादा सभी इस देश में एक बड़े समय तक, बहुत लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है, दलितों के लिए क्या कुछ किया है या फिर आरक्षण के लिए क्या कुछ किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान करने वाले लोग को बोलने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।